Today we are going to do one more chapter from our book Honeysuckle of class 6th. And the name of the chapter is An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला। बच्चों, आज हम अपनी बुक हनीसकल क्लास 6 की बुक का एक और चैप्टर पढ़ेंगे और आज के चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में कौन नहीं जानता है। बहुत सारी किताबों में, अखबारों में, अपने स्कूल की क्लासेस की बुक्स में भी कल्पना चावला के बारे में दिया हुआ है। आज हम इस चैप्टर में कल्पना चावला की अर्ली लाइफ, उनकी अचीवमेंट्स और उनके साथ हुई एक ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कल्पना चावला को इंडियन भी बोला गया है और अमेरिकन भी बोला गया है। इसको हम आगे जाके क्लियर करते हैं। बिफोर यू रीड, आगे हम कुछ भी पढ़ें उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. बच्चों, यहाँ पर बताया हुआ है कि 1997 में एक भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला इंटरनेशनल क्रू जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया गया था, स्पेस में यूएस का एक शटल जिसका नाम कोलंबिया था वो गया था। तो उसमें ये पहली महिला थी, कौन? कल्पना चावला, जो भारत में पैदा हुई थी। लेकिन इसके साथ दुखद घटना ये है कि जब ये सेकंड टाइम कोलंबिया में गई तो इनके साथ एक बहुत ही दुर्घटना या कहिए दुखद घटना घट गई। चलिए आगे देखते हैं कि हुआ क्या। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। बच्चों, यहाँ पर बताया हुआ है कि स्पेस में एक दुखद घटना घटी थी। यूएस स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था वो आग की लपटों में घिर गया था। चलिए पढ़ के देखते हैं। इन एन unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो यूएस का स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था वो भारत अमेरिका की निवासी कल्पना चावला और 6 लोगों को लिए हुए था, वो एक ट्रेजेडी में बदल गया था। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। बच्चों, इसमें बताया हुआ है कि 1 फरवरी 2003 और उस दिन सैटरडे था, शनिवार था, जब ये वापस लौट रहा था तो इसमें जितने भी लोग थे कल्पना चावला और 6 उनके साथ, यानी कि 7 क्रू मेंबर्स के साथ ही ये जल गया था। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। बच्चों, जैसे ही शटल नीचे लैंड करने के लिए आ रहा था उसी टाइम शनिवार को 1 फरवरी 2003 को सुबह के 9 बजे नासा से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर
when ground control lost contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16th January 2003. बच्चों, ये 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और जैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहा था उस टाइम इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर थी और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था इसका कॉन्टैक्ट नासा से टूट गया था। कोलंबिया 16 जनवरी 2003 को स्पेस में गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। ऑर्बिट होता है कक्षा, यानी कि स्पेस का जो एरिया था, स्पेस की कक्षा। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। बच्चों, ये स्पेस के ऑर्बिट में कक्षा में 16 दिनों तक वहाँ रहा और 7 जो क्रू मेंबर थे उन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे ही इसने अपने नीचे आने के लिए वापस जर्नी स्टार्ट करी उससे पहले 7 क्रू मेंबर्स ने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। और यह शटल एक ट्रेजेडी में तब्दील हो गया, एक दुखद घटना घट गई। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सैड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। स्टूडेंट्स, ये कोलंबिया शटल की 28th यानी कि 28वीं उड़ान थी स्पेस के लिए और ऐसा कहा जाता था कि ये शटल 100 फ्लाइट्स को ईजीली आराम से कर सकता है। लेकिन 28वीं फ्लाइट में ही स्पेस से जैसे ही वापस आ रहा था इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई और उसमें 7 मेंबर्स, जिसमें 6 दूसरे देशों से थे और एक थी कल्पना चावला, सब के सब इसके साथ ही समाप्त हो गए। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. Students, यहाँ पे कल्पना चावला बताती हैं कि कल्पना चावला said that she never dreamed. Dreamed means सपने लेना, never means कभी भी। कल्पना चावला ने ऐसा कभी भी कोई सपना नहीं लिया था एज ए चाइल्ड इन करनाल। जब वो एक छोटी बच्ची करनाल में छोटी बच्ची थी तब उन्होंने ऐसा कोई सपना नहीं लिया था that she would cross the frontiers of space. Space means अंतरिक्ष और frontiers हो गया सीमाएं। यानी कि जब कल्पना चावला करनाल में जब छोटी बच्ची थी तो उन्होंने ऐसा कोई भी सपना कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस की सीमाओं के परे भी कभी जाएंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि जैसे ही उन्होंने अपना स्कूल टैगोर स्कूल फिनिश किया उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करने के लिए अलाउ किया। उनके लिए बस इतना ही काफ़ी था। उन्होंने ऐसा कोई सपना कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस में जाएंगी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. बच्चों, इसमें बताया गया है आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि उन्होंने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ले ली अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, और उनके फादर के मना करने के बाद भी शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए अमेरिका में गई। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस
इंजीनियरिंग। इसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space। बच्चों, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कल्पना चावला ऐसी पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, मिशन में गई। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। बच्चों, जैसे ही कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हुआ, यानी कि कोलंबिया ने जैसे ही अपनी स्पेस के लिए उड़ान भरी, कैनेडी स्पेस सेंटर के जो स्टाफ थे उनके साथ कल्पना चावला की जो फैमिली थी इंडिया में, वो बहुत ही चीयर्ड फील कर रही थी, बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी अच्छे नंबर लेकर आते हो या आप भी कोई अच्छा सा काम करते हो, तो जिस तरह से आपके फैमिली मेम्बर्स खुशी मनाते हैं, ठीक उसी तरह से इंडिया में बैठी हुई जो कल्पना चावला की फैमिली थी वो उसके लिए खुशी जाहिर कर रही थी। कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jane Pierce Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders। बच्चों, इसमें बताया गया है कि कल्पना का जन्म तो करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन उनको यूएस का नेचुरलाइज्ड सिटीज़न बना दिया गया था। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है कि जो जन्म से तो दूसरे देश के होते हैं, लेकिन या तो वहाँ रहकर सिटीजनशिप ले लेते हैं, या जिस प्रकार से कल्पना ने वहाँ के ही सिटीज़न से मैरिज कर ली थी जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जेन पियर्स हैरिसन, इसके बाद इनको वहाँ का नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न बोला गया। इसीलिए कल्पना को इंडियन अमेरिकन वुमेन बोला जाता है, क्योंकि इनका जन्म यहाँ हुआ और इन्होंने वहाँ की सिटीज़नशिप ले ली, इसलिए इनके नाम के आगे दोनों वर्ड्स जुड़ते हैं, इंडियन अमेरिकन वुमेन कल्पना चावला। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको सिंगल फ्लाइट या मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स का भी लाइसेंस मिला हुआ था। तो उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से यूएस में मैरिज कर ली थी और एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको एयरप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस भी मिला हुआ था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। बच्चों, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। एज ए पायलट क्वालिफाइंग करने के बाद कल्पना को एक और चैलेंज लेना था, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, यानी कि नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करना था। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। स्टूडेंट्स, नासा में वो एज ए रिसर्च साइंटिस्ट सबसे पहले हायर की गई। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। इन 1994 में कल्पना को एज एन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। किसके द्वारा सेलेक्ट किया गया? नासा के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, बच्चों, जब कल्पना जी से पूछा गया कि आपको एक औरत होने के नाते इस फील्ड में कैसा लगता है, तो उन्होंने क्या कहा? I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. So students, she gave very interesting answer. कल्पना आगे बोलती हैं
कि जब मैं मेरी स्टडीज़ कर रही थी या कोई भी काम कर रही थी तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ या मैं एक स्मॉल सिटी से हूँ या मैं किसी अलग कंट्री से हूँ। मैंने ऐसा कभी भी मन में कुछ भी नहीं सोचा। आगे कल्पना चावला बताती हैं, आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स। वो बताती हैं कि मेरे भी सबकी तरह ही बहुत सारे सपने थे, एंड आई फॉलोड दैम, और मैंने हमेशा उन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश की है, अपने सपनों का पीछा किया है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली, और मेरा ये सौभाग्य समझिए कि जो लोग भी मेरे आसपास थे, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, उन सभी ने मुझे हमेशा एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि जो तुम करना चाहती हो उनको करते रहो। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, अपने काम को हमेशा करती रहो। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ जानते हैं कल्पना के फर्स्ट स्पेस मिशन के बारे में। लेट्स रीड। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. बच्चों, कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया के द्वारा, वो 15 दिनों 16 घंटों और 34 मिनट का था। 15 days, 16 hours and 34 minutes. During this time, she went around the earth 252 times. इन दिनों में कल्पना अर्थ के चारों ओर 252 टाइम्स गई, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स वहाँ पे ट्रैवल किया। The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. यूक्रेन से और जापान से वहाँ के क्रू मेंबर्स भी कल्पना के साथ थे। The crew performed experiments such as students, वहाँ सभी क्रू मेंबर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था कि वहाँ की जो फूड ग्रोथ है स्पेस में उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्गर मेटल्स को मेक करने के लिए टेस्ट किए। फास्टर कंप्यूटर चिप्स से रिलेटेड भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, all for a price tag of about $56 million. All for a price tag of about $56 million. तो इस सब का प्राइस टैग था वो $56 मिलियन था। अब डॉलर्स की बात यहाँ इसलिए हो रही है कि ये बात हम यूएस की कर रहे हैं। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। बच्चों, जैसे ही सैटरडे की नाइट आई 1 फरवरी 2003 में, तो जैसे ही ये न्यूज़ कोलंबिया के डिज़ास्टर के बारे में फैली, देयर वाज शॉक, सब लोग गमगीन हो गए थे, सबको बड़ा शौक लगा था। कोई भी इस पर डिसबिलीफ, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई दुर्घटना कोलंबिया के साथ हो चुकी है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. बच्चों, जो करनाल सिटी थी वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी रात सो नहीं पाए थे। As thousands of households, हज़ारों लोग जो घर में बैठे हुए थे, स्टेड ग्लूड, बिल्कुल चिपक गए थे अपने टेलीविज़न सेट्स के साथ। वो लोग चिपक गए थे एक आशा में। किस आशा में? इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मीन्स होता है बच्चों बच जाना। तो सब लोग इस आशा के साथ टीवी के साथ चिपक गए थे कि किसी भी तरह से कल्पना या उसके साथ जो उनके क्रू मेंबर्स थे किसी न किसी तरह से वो बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा। क्या लिखा? चलिए वो आपको आगे बताती हूँ। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut.
स्टूडेंट्स, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज यानी कि विश्वकोश है, उसकी सबकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ ओ इंस्पायरिंग। उनकी जो अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा विस्मयकारी है, हैरान कर देने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कामयाबी पूर्ण है। शी वॉज अ हीरोइन। जर्नलिस्ट लिखते हैं कि वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमें हर तरह की एबिलिटीज, क्षमता होनी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको सब कुछ पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि बायोलॉजी से स्टार्ट करके एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सबके बारे में पता होना चाहिए। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. For millions of young Indians, बहुत सारे जो यंग हमारे इंडियंस हैं उनके लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटे से टाउन की एक छोटी सी बच्ची जिसने बड़े होकर स्काईज़ को यानी कि स्पेस को छू लिया था, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, और वो सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। एक बार उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल से अपने कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा। अब मैसेज क्या भेजा ये देखिए आप। कल्पना सैड, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। सपनों के द्वारा सफलता का रास्ता एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमें सपनों से सफलता तक हम पहुंच सकते हैं। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। हमारे पास सबसे पहले इसको पाने के लिए एक विजन होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट। करेज मीन्स साहस, हमारे अंदर उसको पाने के लिए साहस होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। जो भी बच्चे अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं उन सब के लिए वो बेस्ट विशेज भेज रही थी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। स्टूडेंट्स, वो आगे कहती हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी इस सफलता की जर्नी को पाने के लिए, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए शुरुआत भी कर दी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न। बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। वो इंडियन अमेरिकन क्यों कही जाती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। करनाल हरियाणा का एक ज़िला है, यहीं पर ही कल्पना जन्मी। शी गोट मैरिड टू एन अमेरिकन सिटीज़न। बाद में कल्पना ने अमेरिका के नागरिक, अमेरिकन सिटीज़न से शादी कर ली। एंड बिकेम अ नेचुरलाइज्ड अमेरिकन, और इस तरह से वो अमेरिका की नागरिक बन गई। बच्चों, यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, एक तो सिटीज़न यानी कि जो अमेरिका में ही पैदा हुआ हो, जिसका अमेरिका में ही जन्म हुआ हो, उसे वहाँ पर सिटीज़न बोला जाता है। लेकिन नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप मिलती है उनको जिनका जन्म तो दूसरे देश में हुआ हो लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली हो। तो इस तरह से कल्पना भारत में जन्मी और बाद में अमेरिका में शादी कर ली और वहाँ की नेचुरलाइज्ड अमेरिकन बन गई।
सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस। बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि कल्पना चावला कब और क्यों गई, यूएस के लिए कब और क्यों गई। हु डिड शी मैरी, और बाद में उन्होंने किसके साथ शादी की। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बच्चों, कल्पना चावला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए हायर स्टडीज़ के लिए यूएस गई। देयर शी मैरिड टू द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेपी हैरिसन, और वहाँ पर उन्होंने जेपी हैरिसन से शादी कर ली जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का काम करते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट। यहाँ पर पूछा गया है कि वो किस तरह से एस्ट्रोनॉट बनी। What gave her the idea that she could be an astronaut? यहाँ पर पूछा गया है कि किस चीज़ ने उनको आइडिया दिया कि वो भी एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज शी अप्लाइड फॉर नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम एंड गोट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और उनको एज ए रिसर्च साइंटिस्ट नासा के लिए हायर किया गया। शी वॉज देन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट इन 1994। स्टूडेंट्स, इसके बाद 1994 में उनको एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया। यहीं से उनको आइडिया मिला कि वो भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट वन नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, यानी कि एक किसी भी व्यक्ति को सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बायोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जिसको भी इन सब की नॉलेज होगी वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि अंतरिक्ष में कल्पना चावला के पहले मिशन, फर्स्ट मिशन के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर इज कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस लास्टेड 15 days, 16 hours and 34 minutes। बच्चों, कल्पना चावला का पहला मिशन स्पेस में वहाँ पर 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स का रहा। She went around Earth 252 times। वो अर्थ के चारों ओर 252 टाइम्स गईं, ट्रैवलिंग 10.75 किलोमीटर्स, और 10.75 किलोमीटर्स का उन्होंने एरिया कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि कल्पना चावला सपनों को पूरा करने के बारे में, सपनों के बारे में क्या सोचती थी, क्या कहती थी। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल। क्या आप लोग उनकी इस बात से सहमत हैं कि जो कामयाबी है वो पॉसिबल है, सफलता संभव है, पॉसिबल है। क्या आप इससे सहमत हैं? एंड द आंसर इज कल्पना सेज दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। यानी कि जो सपनों का, जो सफलता के लिए रास्ता है वो हमारे पास ही होता है। सफलता पॉसिबल है। हम अगर हार्ड वर्क करें तो हम भी सफलता को, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं।
और इसका अगला पोर्शन बनेगा यस आई डू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। हाँ, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि सक्सेस पॉसिबल है, सफलता है वो संभव है। स्टूडेंट्स, कोलंबिया की लास्ट विजिट को हम थोड़ा सम अप कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट लेते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, यानी कि हमें यहाँ पर वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन कोलंबिया ने अपनी उड़ान भरी थी और कहाँ से भरी थी। सो द आंसर इज 16 जनवरी 2003 and the name of the place is Kennedy Space Center, Florida. Now second, number of astronauts on board. कितने एस्ट्रोनॉट थे उस टाइम पर? एंड द आंसर इज 7. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, यह स्पेस में कितने दिन वहाँ पर रहा? एंड द आंसर इज 16 days. नेक्स्ट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट्स, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए? एंड द आंसर इज 80. फिफ्थ वन इज डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, किस दिन कोलंबिया वापस आ रहा था? एंड द आंसर इज 1 February 2003. नेक्स्ट इज हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, इसका आंसर है 2 लाख फीट, यानी कि बच्चों जब ये 2 लाख फीट की हाइट पर था तो इसका कॉन्टैक्ट स्पेस सेंटर से टूट गया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, नमस्कार।